तो आज मैं बेसिकली इस वीडियो में अपनी पहली सीरीज चालू करने जा रहा हूँ क्रिप्टो ट्रेडिंग में, जहां पर मैं तुम्हें समझाऊंगा मतलब बेसिक सी फॉर क्या होता है, आर फॉर क्या होता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है, पूरी बेसिक तरीके से बताऊंगा जिसको भी नहीं पता है। मतलब इतना आसान तरीके से सारी चीज़ें समझाऊंगा कि तुम्हें 11th-12th क्लास का बच्चा होगा, 10th क्लास का बच्चा होगा, उसको लगेगा कोई बढ़िया सा लेक्चर देखा, बहुत इंटरेस्टिंग सा लेक्चर देखा और जिसको इंटरेस्ट आ जाएगा, ऐसा समझाऊंगा क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पर हम सीखेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है। बेसिकली ट्रेडिंग का तो मतलब सबको पता है, मैं बेसिक डेफिनेशन नहीं बताऊंगा यार कि भाई साहब कि एक सामान से खरीद के महंगे दाम में बेचना, महंगे से खरीद के इधर बेचना, उसको ट्रेडिंग कहते हैं। ये सारी चीज़ें सबको पता है, ठीक है। तो बेसिकली बेसिक समझो कि आजकल इंडिया में क्या चल रहा है ना, लोग शिफ्ट हो रहा है, लोग जिसमें शिफ्ट हो रहा है, इंडियन मार्केट से शिफ्ट हो रहा है क्रिप्टो ट्रेडिंग में। पहले थे फॉरेक्स में थे, अब क्रिप्टो ट्रेडिंग में शिफ्ट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा सडन चेंज क्यों आ रहा है? लोग क्रिप्टोज में पिछले 1-1.5 साल से 2 साल में देखना तुम्हें बूम आ गया। मतलब हर एक बच्चा से बच्चा और बड़ा से बड़ा क्रिप्टोज में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। क्रिप्टोज में ऐसा क्या खास हो रहा है, क्रिप्टोज में ऐसा क्या चल रहा है जो हर किसी को इतना इंटरेस्टिंग दिखा रहा है, इतना मजा आ रहा है क्रिप्टो कर करके। तो बेसिकली क्या है क्रिप्टो का फंडा, सबसे पहले समझो कि क्रिप्टो जो मार्केट है वो 24/7 ओपन है। बाकी मार्केट हो गया, तो फॉरेक्स थी अभी तक, लेकिन फॉरेक्स तो बैन हो गई इंडिया में। तो अब फॉरेक्स में तो ट्रेड कर नहीं सकते, दुबई वाला बंदा कर सकता है जो दुबई में बैठे हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग कर रहे हैं वीपीएन वगैरह लगा के, बट वो कम्प्लीटली लीगल नहीं है। तो क्रिप्टो पहले क्या है, क्रिप्टो पर तुम 24/7 मार्केट ओपन है, सबसे पहला बढ़िया सा तुम्हारा पॉइंट है। 24/7 इंडियन मार्केट इतना 24/7 नहीं ओपन है। उसके अलावा इंडियन मार्केट में यार भाई साहब तो पास बड़ा कैपिटल होना चाहिए। क्रिप्टोज में इतना बड़ा कैपिटल तुम्हें जरूरत नहीं है, क्रिप्टो ट्रेडिंग में बेसिकली इतनी बड़ी कैपिटल की नीड नहीं है। क्रिप्टो क्या है, क्या ये लीगल है? क्रिप्टो क्रिप्टो तुम कह सकते हो ना तो लीगल है ना तो इलीगल है। गवर्नमेंट ने इस पर कोई भी ऐसे बहुत बड़े रिस्ट्रिक्शन से ऐसा कुछ भी नहीं लगाए, ठीक है। इस पर टैक्स लगा रखी है, ठीक है। FOI रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स लेके आ गई है गवर्नमेंट। इसके अलावा इसको तुम कह सकते हो बेसिकली ग्रे पार्ट में आ रहा है, ना तो ब्लैक पार्ट में ना तो व्हाइट पार्ट में, ग्रे पार्ट में, जहां पर तुम ये कर सकते हो कि खुल के ट्रेड कर सकते हो। कोई डर नहीं है तुम्हें किसी चीज का कि इलीगल में कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है तुम्हें डर हो, बाइनरी में बहुत लोग बोलते हैं, या फिर तुम्हें बोल सकते हैं उसमें फॉरेक्स में बोल सकते हैं। तो बहुत सी सारी चीजें हैं, लेकिन क्रिप्टोज अभी तक ऐसा। उसके अलावा तुम्हारा दूसरा पॉइंट क्या है? पहला तो तुम्हारा होगा 24/7 ओपन है, दूसरा ये है कि तुम्हारा इलीगल नहीं है, तीसरा तुम्हारा पॉइंट क्या है कि भाई यहाँ पे लेवरेज एक ऐसी चुम्मी है, मतलब ठीक है मजाक करो, ठीक है, एक ऐसी चीज है लेवरेज ना, जहां पर तुम इसका यूज करके बढ़िया तरीके से यूज कर लिया तो तुम बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे। अगर तुमने इसको अच्छे से तरीके से यूज नहीं किया, तुम पूरा कैपिटल डुबा दोगे, ठीक है। लेवरेज को बेसिकली 2-धारी तलवार भी कहते हैं तरीके से। तो लेवरेज यहाँ पे 200x तक का मिलता है लेवरेज। मैं तुम्हें आने वाले वीडियोस में भी पूरा प्लेटफॉर्म जब सब पूरा समझाऊंगा, जो भी सारी स्क्रीन पे सारी चीजें, मार्केट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, ट्रैकर, अल्गो, ये सारी चीजें जब तुम्हें समझाऊंगा तब तुम्हें लेवरेज बताऊंगा कि लेवरेज असल में क्या होता है। लेवरेज समझो मोटा मोटा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 रुपए है, मेरे पास 10 रुपए हैं और मैं चाहता हूँ 10 रुपए में 1 किलो सेब खरीदना, 1 किलो सेब खरीदना चाहता हूँ, और सेब 100 रुपए किलो। तो 10 रुपए मेरे पास है और 90 रुपए मुझे किसी भी दोस्त ने उधार दी थी कि भाई ले तू 90 रुपए ले ले और पूरे 100 रुपए के सेब खरीद ले, 1 किलो आ जाएंगे तेरे पास, ठीक है। तो वो जो उधारी का पैसा वो दोस्त का है, वो दोस्त का पैसा है। वैसा ही एक तरीके से लेवरेज है। तुम्हारे पास 10 है, 10 रुपए से अगर तुम चाहते हो ट्रेड करना, लेकिन तुम चाहते हो कि मुझे 10 रुपए में ही ज्यादा लॉट या ज्यादा क्वांटिटी की चीजें मिल जाएं, ज्यादा क्वांटिटी की चीजें मिल जाए इन द सेंस कि तुम 10 रुपए में 1 किलो सेब खरीदना चाहते हो, तो किसी से तुम उधार ले सकते हो। तुम्हारे पास पहला ऑप्शन ये है, या तुम्हारे बदले कोई पे कर दे। तो लेवरेज यही है। लेवरेज क्या कहता है, भाई साहब तुम्हारे पास 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, तुम ऐसा करो, तुम 100 रुपए की ट्रेड लेना 1000 रुपए की ट्रेड लेना चाहते हो, तुम्हारे पास 100 रुपए, कोई बात नहीं है, 900 रुपए मैं दे दूंगा, 100 रुपए तुम लगा दो, बाकी 1000 रुपए की ट्रेड मैं तुम्हारी तरफ से ले रहा हूँ। लेवरेज ये समझो, मतलब तुम्हारी इच्छा के अनुसार जिस पैसों की ट्रेड करना चाहते हो, मतलब जिस अमाउंट की ट्रेड करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है, उस अमाउंट की ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज वो पैसा कोई और दे रहा होगा। कोई और मतलब कौन दे रहा होगा? वो प्लेटफॉर्म जिस पर तुम ट्रेड कर रहे हो, वो कोई जो भी ब्रोकर होगा, जिस ब्रोकर पर तुम ट्रेड करना चाह रहे हो, वो ब्रोकर पैसा दे रहा होगा।
अब इसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, वो आने वाले वीडियोस में तुम्हें समझाऊंगा पूरे डीप में कि क्या क्या चीजें होती है लेवरेज में भी। तो तो तुम्हारे ये लगभग लगभग 3-4 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब तुमने सुना होगा क्रिप्टो से भाई साहब 30% टैक्स है, जबकि ऐसा रियल में तो नहीं है, मतलब है, बट हम जिसमें ट्रेड करेंगे, मतलब हम किसमें करेंगे, हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे ट्रेड करेंगे जहां पर 30% टैक्स अप्लाई नहीं होता। तो कहाँ टैक्स अप्लाई होता है? स्पॉट ट्रेडिंग में। मतलब समझो कि फिर से एग्जांपल देता हूं, मैं एक बढ़िया मास्टर बनने की कोशिश कर रहा हूं तो समझना। तो मान लो तुम्हारे पास, तुम गए फॉर्च्यूनर के शोरूम में और तुमने पैसे दिए, फॉर्च्यूनर ले ली, पैसा दिया फॉर्च्यूनर ले ली, तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर आ गई, तो तुमने असली में फॉर्च्यूनर खरीद ली। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम फॉर्च्यूनर के शोरूम में गए, तुमने पैसा दिया, फॉर्च्यूनर नहीं ली, फॉर्च्यूनर के कागज खरीद लिए, कागज खरीद लिए, ठीक है। या फिर तुमने क्या कर लिया, कुछ पार्ट ऑफ फॉर्च्यूनर खरीद लिया, उसको पेपर के फॉर्म में खरीद लिया। तुम ये चाह रहे हो कि यार जब फ्यूचर में फॉर्च्यूनर के प्राइस बढ़ जाएंगे तो यही फॉर्च्यूनर यही शोरूम में तो खड़ी है, तो मैं इसको यूज तो कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा है कि 1 महीने बाद जब इसके प्राइस बढ़ेगा तो ये जो भी मैंने कागज खरीदे इस फॉर्च्यूनर के लिए, इसको मैं किसी और को बेच दूंगा हायर प्राइस पे, समझ रहे हो। तो ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होता है, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे 30% टैक्स अप्लाई नहीं होता है। गवर्नमेंट ये कहती है कि 30% टैक्स वहां अप्लाई होगा जहां पर आप कुछ रियल में चीज खरीद रहे हो, यानी कि हम रियल में बिटकॉइन खरीद रहा हूं मैं, या इथेरियम खरीद रहा हूँ रियल में, जिसपे मान लो मैंने 1 बिटकॉइन खरीदा है, 2 बिटकॉइन खरीदा रियल में, उस पर ट्रेड कर रहा हूँ, तो उस पर 30% टैक्स अप्लाई है। अगर मैं उसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, मतलब उस बिटकॉइन और उस इथेरियम के कोई डेरिवेटिव्स या फिर उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कुछ पेपर खरीद रहा हूं उससे, बेसिकली तुम सबको मोटा मोटा समझो, तुमने असल में बिटकॉइन इथेरियम नहीं खरीदा, तुमने उससे उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स खरीद लिए, तो उस पर टैक्स अप्लाई नहीं है। ऑल्दो तुम्हारे पास बिटकॉइन ऑल्दो तुम्हारे पास बिटकॉइन और इथेरियम जो तुम खरीद रहे हो उसके पेपर से, मतलब तुम मालिकाना हक हो गए उनके, बट तुम्हारे पास असल में अभी वो नहीं आया, तुमने उसको वहीं पे छोड़ रखा है। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई ऐसी चीजों पर हम टैक्स नहीं लगा सकते बिकॉज असल में तुम्हारे पास नहीं है वो चीज, तो वो चीज है, ठीक है। तो 30% टैक्स कहाँ पे अप्लाई है? स्पॉट ट्रेडिंग में, जहां पे तुम रियल में सारी चीजें खरीद रहे हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में नहीं। और हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ही ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, उसी में ही करेंगे। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में भी किस में जाएंगे? फ्यूचर्स में जाएंगे। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में भी 2 कैटेगरी हैं, ये बात को समझो। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में भी क्यों हमें फ्यूचर्स सुनना चाहिए? पहले बात, फ्यूचर्स में क्या है, तुम्हारा 200x तक लेवरेज है, 200x तक लेवरेज, जहां पे ऑप्शन से तुमको इतना लेवरेज नहीं मिलता है। 200x का लेवरेज का मतलब है कि तुम 10 रुपए से तुम 200 रुपए की ट्रेड ले सकते हो, 10 रुपए तुम्हारे पास है, तुम 200 रुपए तक की ट्रेड ले सकते हो, 200x तक की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। लेकिन यही ऑप्शन में तुम्हारा कम है, 100x तक है, या कम भी होगा कुछ कुछ ब्रोकर्स में। हाँ, दूसरी चीज तुम फ्यूचर्स में ये समझो कि इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। एक्सपायरी इन द सेंस, तुमने आज कोई भी ट्रेड ली, तुमने आज मान लो बिटकॉइन में कोई एक ट्रेड ली, तुमने एक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, उसको तुम जब चाहो तब बेचो। तुम्हारा मन है कि आज से साल भर बाद बेचूंगा तो साल भर बाद बेचो, चाहे कल बेचना कल बेचो। मतलब आज का प्राइस मैंने 10 रुपए में खरीदा और उसका प्राइस गिर गया, प्राइस आ गया 5, तो ऐसा नहीं कि ट्रेड एग्जिट हो जाएगा या ट्रेड क्लोज हो जाएगा 2 दिन बाद 3 दिन बाद। जब तुमको लगता है कि कोई बात नहीं है 5 रुपए क्या, लेकिन मुझे पता है ये 1 साल बाद 20 रुपए हो जाएगा, तुम 1 साल तक होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई एक्सपायरिंग नहीं है, मतलब तुम आज खरीद के तुम होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म में, जितना ज्यादा होल्ड करना चाहो उतने लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या है, ऑप्शंस में क्या है, यहाँ पे एक्सपायरी है, यहाँ पे कुछ दिन की एक्सपायरी होती है, यानी तुमने आज खरीदा उसके बाद कुछ टाइम बाद वो एक्सपायर कर जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब उसको लॉन्ग टर्म में 1 साल 1.5 साल 1 महीने 2 महीने के लिए होल्ड नहीं कर सकते। तो फ्यूचर्स हमें इसलिए करना भी ज्यादा जरूरी है, फ्यूचर्स में ही हम ट्रेड कर रहे होंगे आंसर अबाउट। तो ये था तुम्हारा मोटा मोटा कॉन्सेप्ट अबाउट क्रिप्टो ट्रेड। क्रिप्टो ट्रेडिंग क्यों जरूरी है, मतलब क्यों जरूरी नहीं है, क्रिप्टो ट्रेडिंग बेसिकली क्यों इतनी ज्यादा ट्रेंडिंग हो रही है, लोगों को इतने ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग में लोग अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं और उनको मजा भी यारी करते हुए। और उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन भी अवेलेबल है, ट्रेड ऑप्शन अवेलेबल। इंडियन मार्केट में अभी तक इतनी सारी चीजें नहीं आई हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो गया है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में लोग इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, फॉरेक्स जो कर रहे हैं तो अभी क्रिप्टो में आ रहा है। तो आने वाले वीडियो में, मतलब जब मैं पूरे तुम्हें ये पूरा प्लेटफॉर्म समझा रहा हूँ जो कि डेल्टैक्स है, इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर कर सकते हो एक तरीके से तुम्हारे क्रिप्टो में भी, जो काफी ज्यादा, मतलब हर यूट्यूबर और हर बड़ा बड़ा इन्फ्लुएंसर, हर आदमी डेल्टैक्स को यूज कर रहा है बिकॉज अच्छा है, डेल्टा एक्सचेंज बहुत ज्यादा अच्छा है। तो मैं तुम्हें इसी प्लेटफॉर्म का सारा A to Z पूरा एक तरीके से विवरण करूंगा
मतलब पूरा समझाऊंगा, जिसमें मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, लिक्विडेशन क्या होता है, उसी में तुम्हें समझाऊंगा कि क्या नाम है तुम्हारा लेवरेज क्या है। बहुत सारी चीजें आएंगी आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए तुम ये वीडियो सेव करके रखो। ये पहला वीडियो था जिसमें मैंने तुम्हें बेसिक समझाया। अब मैं तुम्हें स्क्रीन पे लेके जाऊंगा दूसरे वीडियो में, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखो एस्कोबार ट्रेड्स को, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें सारी चीजें जेन्युइन मिलेंगी, कोई भी फेक बातें नहीं, कोई भी सारी चीजें नहीं। नमस्कार, नहीं, बाय बाय, गुड नाइट, मिलेंगे, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।